संकलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो कल हमने क्लेशाग्नि डिस्कस किया, आज हम आगे बढ़ेंगे। बुक, वेयर इज द बुक? शुभदा पढ़िए। किताब में से पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी ने शुभत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याणकार है। इस समय लोगों के समूह समाज जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहे हैं, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एकमत है कि सारे विश्व में भक्ति में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकर्षित कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इस शब्दों से हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। हर व्यक्ति को तुरंत करना तृप्त करना माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त यह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया है। जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे, तब
बाघ, हाथी, हिरण तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ बोले थे और अपनी अपनी विधि से नाच नाच कर तथा हरे कृष्णा कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे। ठीक है। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये शुभदा के 4 लक्षण हैं। सर्व जगताम प्रीणनम, मतलब सभी लोगों के प्रति करुणा, फिर अनुरक्तता, सबको आकर्षित करते हैं, फिर सद्गुणा, सारे सद्गुण विकसित होते हैं, और सुखम, सुख प्राप्त होता है। तो शुभदा के अंतर्गत ये 4 लक्षण हैं। तो सर्व जगताम प्रीणनम, तो जब कोई भक्ति शुरू करता है तो वो सब जीवों को प्रेम करता है, सब जीवों पर करुणा दिखाता है। क्यों? हाँ, तो भक्त जानता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो इसलिए वो सभी जीवों के प्रति करुणा दिखाता है। और इसलिए जैसे कि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी ने शुभत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इस समय लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है। तो ये संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस, तो वो बहुत प्रयास करते हैं इस विश्व में एकता लाने के लिए, लेकिन फिर भी तो अभी यूनाइटेड नेशंस को शुरू करके कितने साल हुए? शायद कुछ 1945 या ऐसे कुछ। हाँ, तो इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी भी युद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक कृत्रिम तरीके से एकता लाने का प्रयास सफल नहीं हो सकता है। तो जब तक लोग यह नहीं समझेंगे कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव भगवान का अंश है, तब तक वो दूसरे जीवों को प्रेम नहीं कर सकता है। तो इसलिए कितना भी प्रयास करे, वो एकता, शांति संभव नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन जो है वो असली संयुक्त राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर सभी राष्ट्रों के, सभी देशों के भक्त हैं और सभी मिलजुल कर भक्ति करते हैं। तो ये केवल भक्ति के द्वारा संभव है। जब भक्त शारीरिक चेतना से ऊपर उठते हैं, आत्मा के स्तर पर आते हैं और शारीरिक उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, तभी आत्मा के स्तर पर सही एकता और शांति प्राप्त हो सकता है। तो ये शुभदा का पहला लक्षण है, सर्व जगताम प्रीणनम। तो श्रील प्रभुपाद जी अक्सर ये संयुक्त यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताते थे कि हालांकि ये लोग अलग अलग देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर आते हैं, मीटिंग्स करते हैं एकता लाने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी मानसिकता कैसी है? कुत्तों की मानसिकता है, शारीरिक चेतना। तो इसलिए अगर कुत्तों को साथ में लाकर शांति से रहने के लिए बोलेंगे, क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं है, वो तो झगड़ देगा। तो इसलिए वो मानसिकता जो है, शारीरिक चेतना से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी संभव है। तो वो हर जगह वही सिद्धांत है, बाहर के दुनिया में वही सिद्धांत है, भक्तों के समूह में भी वही सिद्धांत है।
तो जिस हद तक हम शारीरिक चेतना में रहेंगे, फिर उस हद तक एकता और शांति संभव नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर स्थित हो। तो अभी नेक्स्ट क्या है? अनुरक्तता। तो क्योंकि भक्तगण सभी जीवों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, तो इसलिए सभी जीव भक्तों के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का। कैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से गुजर रहे थे, तो सारे बाघ, शेर, सिंह, हिरण सब महाप्रभु के प्रति आकृष्ट हुए। क्यों? ऑफ कोर्स महाप्रभु तो भगवान ही थे, लेकिन क्योंकि महाप्रभु सब जीवों के प्रति प्रेम दिखा रहे थे, तो फिर ऑटोमेटिकली सभी जीव भी उनके प्रति प्रेम दिखा रहे थे, उनके प्रति आकृष्ट हुए। तो उसी प्रकार भक्तों के प्रति भी लोग आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भक्तगण निस्वार्थ भावना से लोगों या जीवों की सहायता करना चाहते हैं, करुणा की वजह से। जैसे 6 गोस्वामियों के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? धीर अधीर जनप्रियो। तो सभी लोगों के प्रिय थे, क्योंकि वो सब लोगों को प्रेम करते थे और उनको मदद करते थे, उनके कल्याण के लिए भक्ति का प्रचार कर रहे थे। तो इसलिए सभी लोग उनके प्रति आकृष्ट हुए। तो उसी प्रकार एक पंडाल प्रोग्राम के बाद जब श्रील प्रभुपाद जी स्टेज से उतर कर जा रहे थे, तो कितने सारे लोग श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों का धूली लेने के लिए आगे। लेकिन ऑफ कोर्स शिष्यों ने तो रोक दिया। लेकिन बाद में एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि सभी लोग आपके प्रति क्यों आकृष्ट हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि मैं सभी को प्रेम करता हूँ। तो ये है शुद्ध भक्त का प्रेम। तो उसके वजह से सारे लोग उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसके संबंध में एक श्लोक आता है 4 स्कंद में, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्री आदिवीर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम आप इव स्वयं। तो क्योंकि एक भक्त यस्य प्रसन्नो भगवान, तो भक्त भगवान को प्रसन्न करता है। क्यों? भगवान गुणे मैत्री। तो क्योंकि उनके सब दिव्य गुण होते हैं और भगवान के प्रति प्रेम और मित्रता के वजह से क्या होता है? तस्मै नमन्ति भूतानि। तो सभी जीव ऐसे भक्त को नमस्कार करते हैं या सम्मान देते हैं, जिस प्रकार निम्नम आप इव स्वयं। तो जिस प्रकार जल अपने आप नीचे की ओर बहता है, तो उसी प्रकार सभी जीव स्वाभाविक रूप से एक शुद्ध भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि वो भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया है और भगवान सभी जीवों के हृदय में है, तो इसलिए भगवान उनको प्रेरित करते हैं वो शुद्ध भक्त के प्रति आकृष्ट होने के लिए। तो वास्तव में ये प्रचार का सिद्धांत है। अन्य तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं इस सिद्धांत को। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो तत्वज्ञान है, फिलॉसफी है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी वही तत्वज्ञान का प्रचार किया। अभी हम भी वही तत्वज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों हजारों लोग प्रभुपाद के प्रति
क्यों आकृष्ट हुए? तत्वज्ञान तो वही था। तो ये सिद्धांत है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो फिर भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, और इसलिए भगवान जो हर एक जीव के हृदय में बैठे हैं वो इन जीवों को प्रेरित करते हैं उस भक्त के प्रति आकृष्ट होने के लिए। तो नहीं तो अगर भगवान प्रसन्न नहीं हैं तो फिर हम कितना भी प्रचार करें लोग आकृष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर पर है, ये भौतिक स्तर पर नहीं है। तो एनीवेज, तो ये सिद्धांत है यहाँ पर कि कैसे सारे लोग एक शुद्ध भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो ये शुभता के अंतर्गत ये 2 लक्षण हैं। अभी तीसरा है सद्गुणा। ठीक है, किताब में से पढ़िए। नेक्स्ट बना यही नहीं, यही नहीं, कृष्ण भावनावित में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 5:18-12 में सुखदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिनकी कृष्ण से अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित हैं, वे देवताओं के सारे उत्तम गुण को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामित के कारण देवता भी उनके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि उनके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उनमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता, भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनावित आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिससे उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। बढ़िया। उदाहरणार्थ कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किए हो, अवैध विषयी जीवन, दूध कीर्ता, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। किंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्राय शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक परिणाम है जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुण से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनावित से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरां, भोजनालय, मदिरालय आदि के अनासक्त रहता है। वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्राय आधे घंटे के लिए भी शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही भौतिकतावादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे। ऊपर से वे तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाएं, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषयी जीवन, धूर्तता, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमशः ऊपर उठता है, क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। इसलिए
वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कृष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसमें सही रूप से उत्तम गुण नहीं हो सकते। तो क्योंकि जीव भगवान का अंश है, तो सारे सद्गुण ऑलरेडी है जीव में, लेकिन अभी ये सारे सद्गुण भौतिक कलमश से ढका हुआ है। तो जैसा ही व्यक्ति भक्ति करता है और भौतिक कलमश हट जाता है, फिर धीरे धीरे ये सारे सद्गुण विकसित होने लगते हैं। तो इसलिए भक्ति में श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता की तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति में प्रवृत्ति का मापदंड यही है कि ये सद्गुण कितने विकसित हुए हैं। तो जितना शुद्धिकरण हुआ है, फिर उतना ये सद्गुण विकसित होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो तथागत शिक्षित लोग हैं बाहर की दुनिया में, तो हालांकि बहुत सारी डिग्रीज इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ सद्गुण नहीं होते हैं। और अगर है भी तो वो केवल सत्वगुण के स्तर पर है। तो सत्वगुण के स्तर पर जो सद्गुण हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि सत्वगुण स्थिर नहीं होता है। कभी भी रजोगुण और तमोगुण से वो आवृत हो सकता है। लेकिन भक्तों में शुद्धिकरण के वजह से आत्मा के स्वाभाविक गुण प्रकट होते हैं, तो ये गुण स्थायी होते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज का यह प्रसिद्ध श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेनासति धावतो बहि। तो जब कोई अकिंचन भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन, तो जब अकिंचन भक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो फिर देवताओं के सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, जो मन के रथ पर सवार होकर घूमता है, मतलब वो केवल इंद्रतृप्ति के लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति में सद्गुण विकसित नहीं हो सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है शुभधा का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हम प्रयास करें कि ये सद्गुण भी बढ़े। तो शुरुआत में क्योंकि हमारी भक्ति उतनी प्रबल नहीं होती है, तो इसलिए इतने सद्गुण अपने आप विकसित नहीं होते हैं। लेकिन शुरुआत के दिनों में हमें तपस्या के रूप में प्रयास करना होगा। जैसे कि भगवद गीता के 17वां अध्याय 14, 15 और 16, इन श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? हाँ, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो वहाँ पर भगवान यही चीज़ बता रहे हैं। शरीर की तपस्या में क्या बता रहे हैं? हाँ, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम, तो आदर सम्मान देना, तो ये सब सद्गुण है। लेकिन भगवान बता रहे वो एक तपस्या है। क्यों तपस्या है? क्योंकि स्वाभाविक नहीं है शुरुआत के दिनों में। लेकिन अगर एक तपस्या के रूप में अगर हम इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? हाँ, अपराध हो सकते हैं। और अगर अपराध हो जाएंगे फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे तो सद्गुण विकसित नहीं होंगे। तो इसलिए शुरुआत के दिनों में हालांकि स्वाभाविक नहीं है, लेकिन फिर भी एक तपस्या के रूप में इन गुणों के आधार पर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो तभी जब हम अपराध रहित भक्ति करेंगे और धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, तो फिर धीरे धीरे सारे सद्गुण विकसित हो जाएंगे। तो जैसे हम जानते हैं
कि एक वैष्णव में कितने गुण होते हैं? 26। लेकिन उनमें से जो स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण एक शरणम, वो स्वरूप लक्षण है। तो जब वो लक्षण होता है तो बाकी 25 लक्षण धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। तो ये है सद्गुण। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सुखम। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई हैं। भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख वैश्विक, पर ब्रह्म से तदाकार होने का सुख ब्राह्म, कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख ऐश्वर। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणार बिंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी, निर्विशेषवादी सन्यासी जो अतीव उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी कभी राजनीतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अतः वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतः भारत में, जहाँ ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं। किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा। भले ही ये कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों ना हो, उसे यह नित्य ज्ञान रहता ही है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के सुख के बारे में बताया गया है। पहला है भौतिक सुख, भौतिक इंद्र तृप्ति से जो तथाकथित सुख प्राप्त होता है वो भौतिक सुख है। दूसरा है ब्रह्मानंद, मतलब निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने का सुख। और तीसरा है भक्ति से जो आनंद प्राप्त होता है। तो अभी जो भौतिक सुख होता है, श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार कहते हैं कि वास्तविकता में वो सुख है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं सारे लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो फिर अगर वो सुख है ही नहीं तो क्या है वो जो सब लोग उस सुख के पीछे भाग रहे हैं? सही बात है। तो वास्तविकता में जो भौतिक सुख है वो क्या है? वो क्लेश या दुख का अभाव को सुख मानते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि यहाँ पर फैन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? तो ये फैन किसके लिए है? गर्मी को दूर करने के लिए। तो अभी इस फैन की वजह से गर्मी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सुखी हैं। करेक्ट? तो क्या ये असलियत में सुख है? कितने लोग कहते हैं कि ये फैन के वजह से हम बहुत सुखी है? सुख नहीं है? फिर लगाया क्यों? फिर
हाँ ठीक है, तो ये सुख है या नहीं? टेम्पररी सुख है। तो टेम्पररी सुख है या नहीं? हाँ क्या होता? अच्छा प्रयास है, किसके लिए प्रयास? हाँ अच्छा, तो अगर कोई आपको पूछता है कि अभी लोग पैसे कमाते हैं, पैसे से क्या करते हैं? तो खाने का सुख, तो फिर घर बांधते या घर खरीदते हैं, तो कार खरीदते हैं, तो ये सब चीज़ों से व्यक्ति को सुख मिलता है ना। हाँ थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर बाद में फिर बाद में क्या होता है? ठीक है, वो ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि क्या यह आनंद का कारण है या नहीं? ठीक है, वो श्लोक तो है, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति आपको पूछेगा तो सामान्य व्यक्ति कहेगा कि ये सब चीज़ों को प्राप्त करके हम आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन भक्त लोग कहते हैं इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है। वही हमारा फिलॉसफी है ना, यहाँ पर आनंद नहीं, ये क्या है? दुखालय है। तो फिर लोग कहेंगे नहीं, आनंद भी है, क्या केवल दुख है क्या? अच्छा, सुख का अनुभव होता है, आनंद का नहीं। दोनों में क्या अंतर? नहीं, वो फैन से क्या एंजाइटी है आपको? इससे सुख मिलेगा, हाँ शरीर के स्तर पर सुख मिलेगा, हाँ, मन में हमारी बहुत सारी चिंताएं। नहीं वो अलग बात है, वो मन में जो भी चिंता है वो अलग बात है, लेकिन ये इस फैन से क्या हमें आनंद मिलता है या नहीं, ये हमारा प्रश्न है। कितने लोगों को लगता है इस फैन से हमें आनंद मिलता है? वाह, अच्छी बात है, तो फिर यहीं इसी जगत में रहो फिर। अच्छा है, फैन चलाते रहो, आनंद में रहो। जब तक फैन है तब तक आनंद रहेगा ना। अभी आप लोगों ने कहा इस फैन से हमें आनंद मिल रहा है, तो फैन चलाते रहो, आनंदित रहो। फिर भक्ति करने की क्या ज़रूरत है? क्या लिमिटेड है? क्या क्यों लिमिटेड है? क्या लिमिटेशन? हाँ, तो सर्दी में क्या होता है? हाँ, तो वही फैन क्या बनता है? दुख का कारण बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या वो फैन आनंद का कारण है? अभी कितने लोग कहते हैं वो फैन आनंद का कारण? अभी क्यों कोई हाथ नहीं ऊपर उठा? अगर वास्तव में वो फैन आनंद का कारण होता तो हर समय आनंद देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, वो एक उदाहरण है। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है? ठीक है, तो क्या गुलाब जामुन खाकर आनंद प्राप्त होता है? हाँ, एक लिमिट में खाएंगे तो। अच्छा, कितना लिमिट है? अच्छा, पर्सन टू पर्सन, मतलब जो भी है, जो भी व्यक्ति का लिमिट है, जो भी है, लेकिन वो आनंद का कारण है। सही बात, सही बात है। तो क्या हम ये स्टेटमेंट हम बता सकते हैं लोगों को, गुलाब जामुन आनंद का कारण है? बोल सकते हैं ऐसे? नहीं, क्यों नहीं? क्यों दुख देते? हाँ, तो वही गुलाब जामुन वो डायबिटिक के लिए क्या है? दुख का कारण। तो इसका मतलब गुलाब जामुन आनंद का कारण है। तो अगर वास्तव में आनंद का कारण है तो हर व्यक्ति को हर समय आनंद देना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये वस्तु आनंद का कारण है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये सिद्धांत एक्सप्लेन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर यही बात समझाते हैं। तो इसलिए जो तथाकथित भौतिक सुख है वो केवल कुछ समय के लिए दुख का अभाव को व्यक्ति सुख या आनंद मानता है, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में और एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार पहले ज़माने में कैदी को दंड दिया जाता था, कैसे? नदी में लेकर उसको डुबा देते पानी के नीचे, और फिर कुछ क्षणों के लिए ऊपर उठाते सांस लेने के लिए। तो जब उसको ऊपर उठाया जाता था तो उसको कैसा लगता है? बहुत सुख है। कुछ क्षणों के बाद फिर से नीचे। ये है भौतिक सुख। तो इसलिए उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, देयर इज नो मटेरियल हैप्पीनेस एट ऑल। वास्तविकता में इस जगत में भौतिक सुख है ही नहीं। तो वो केवल दुख का अभाव है, और उस दुख का अभाव को व्यक्ति सुख मानता है, उतना ही है। हाँ, तो इसलिए वो केवल किसके समान है? प्रहलाद महाराज कहते हैं मृग तृष्णा। जानते हैं मृग तृष्णा? मिराज, डेजर्ट, रेगिस्तान में तो लगता है कि पानी है, लेकिन जब वो जानवर जाता है वहाँ जल प्राप्त करने के लिए तो क्या देखता है? जल है ही नहीं। तो फिर कहीं और दिखता है, भागकर वहाँ जाता है, वहाँ पर भी नहीं मिलता है। इस प्रकार वो भागते रहता है रेगिस्तान में, कुछ नहीं मिलता है। ये भौतिक जगत में वैसे ही होता है।
तो अगर हम खुद का जीवन भी एनालाइज करेंगे तो फिर हम देख सकते हैं वैसे ही होता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि अभी तो क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, माता पिता बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं देते हैं, फिर थोड़ा बड़े हो जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो स्वतंत्रता मिलेगी। तो फिर वो सोचते हैं उस समय हम ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। बड़े हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि देखो जो बड़े बच्चे हैं उनके, हम तो छोटे छोटे खिलौने से खेल रहे, उनके पास साइकिल है, ये है वो है, हम भी बड़े हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। फिर और बड़े हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि अभी क्या है, अभी हम मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, अभी लाइसेंस नहीं मिलता है, और बड़े हो जाएंगे तो वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। इस प्रकार व्यक्ति सोचते रहता है कि थोड़ी समय के बाद सुख मिलेगा। हाँ? फिर कुछ समय के बाद लोग सोचते हैं अभी आईआईटी के लिए पढ़ाई करेंगे, आईआईटी में प्रवेश करेंगे तो बस फिर सुख ही सुख। तो मिलता है सुख आईआईटी में एडमिशन के बाद। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं। फिर उसके बाद व्यक्ति सोचता है नौकरी मिलेगी तो फिर कुछ परेशानी नहीं। लेकिन नौकरी से परेशान होकर ये हरे कृष्ण मंदिर में आता है। तो सुख कहाँ पर है? तो पॉइंट यह है कि भौतिक स्तर पर सुख नहीं है। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे इस साक्षात्कार पर आना है। भौतिक स्तर पर बिल्कुल सुख नहीं है। तो जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि भौतिक स्तर पर, भौतिक जगत में सुख नहीं है, तो तब वो सोचता है कि मुझे इस भौतिक स्तर से ऊपर उठना है, इस शारीरिक चेतना से ऊपर उठना है। तो फिर वो मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, मुक्त होना चाहता है। तो फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग वो सब करता है मुक्त होने के लिए। तो मुक्ति का स्तर का मतलब क्या है? 3 गुणों से मुक्त। 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त। तो अभी जो सुख दुख का अनुभव हम कर रहे हैं वो 3 गुणों के प्रभाव की वजह से मुख्यतः। तो जब व्यक्ति 3 गुणों से परे हो जाता है तो फिर ये भौतिक स्तर पर जो सुख दुख का अनुभव होता है वो नहीं होता है। और जब अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार होता है, शारीरिक चेतना से मुक्त होता है, तो फिर शारीरिक ज़रूरतें तो है ही नहीं, भौतिक इच्छाएं तो है ही नहीं। तो फिर वो मुक्त अवस्था में आनंद की अनुभूति करता है।
क्योंकि जब तक भौतिक इच्छाएं रहते हैं तब तक सुख दुख का अनुभव होता है ना। भौतिक इच्छा, मुझे ये चाहिए, नहीं मिलता है तो दुख। लेकिन मुक्त अवस्था पर तो कुछ इच्छाएं, भौतिक इच्छा है ही नहीं, तो फिर सुख दुख का सवाल ही कहाँ होता। तो इसलिए वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का आनंद है, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो उसी प्रकार है जैसे कि अगर किसी को एक अच्छा कमरा दिया जाए, कमरे में सब फैसिलिटीज़ है, लेकिन अकेले रहना है, अकेले रहना है और कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और सोना है, उतना ही करना है। खाना मिलेगा, अच्छा है ना, किसी के साथ झगड़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं, शांति। भारत में बहुत सारे संस्था है ना, कोई संस्था है ना, ओम शांति संस्था, कुछ है ना। शांति, कुछ झगड़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, शांति से सो जाओ। तो ऐसे परिस्थिति में आप में से कितने लोग रहना चाहते हैं? शांति, शांति नहीं चाहिए आप लोगों को? हाँ, शांति नहीं चाहिए? अरे शांति के लिए आए ना यहाँ पर। हाँ, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, किसको शांति नहीं चाहिए? क्या समस्या है उस परिस्थिति में? हाँ, क्या समस्या? कोई कुछ एंगेजमेंट नहीं है। जब एंगेजमेंट मिलता है तो लोग कहते हैं यार अरे क्या कितना एंगेजमेंट दिया है। क्या समस्या है उसमें? हाँ, सेंसेस बहुत एजिटेटेड होते हैं। क्यों? हाँ, तो जो सेंसेस है, जो इंद्रियां हैं, उनको कुछ एंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि वो इंद्रिय जो है वो हमेशा कार्यशील रहते हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? 3rd chapter 5th verse, क्या है वो? नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। तो 3 गुणों के प्रभाव से स्पेशली रजोगुण क्या करता है? व्यक्ति को बाध्य करता है कुछ कार्य करने के लिए। तो इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं अरे तुम हरे कृष्ण वाले बहुत अच्छा है, आराम से बैठकर जप करते हैं। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में कहते हैं, कभी कभी ईर्ष्यालु लोग कहते थे कि आप लोग हरे कृष्ण वाले, अच्छा है, आपका अच्छा मंदिर है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, घूमते रहते हैं, हरे कृष्ण जप करते हैं, नृत्य करते हैं, प्रसाद खाते हैं, अच्छा जीवन है, कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग भी आ जाओ, आराम से जियो। नहीं, वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैठने के लिए भी सत्वगुण की जरूरत है। तो हमारा सबका अनुभव है ना, जब हम जप के लिए बैठते हैं या ये क्लास के लिए भी जब हम बैठते हैं तो ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव चलता रहता है। तमोगुण से क्या होता है?
और रजोगुण की वजह से, तो रजोगुण तो क्योंकि हम जबरदस्ती शरीर को एक स्थान पर बिठा रहे हैं, तो फिर वो रजोगुण कहीं और काम करता है। कहाँ? मन के ऊपर। यही होता है। तो इसलिए वो संभव नहीं है। इन गुणों के प्रभाव से, ठीक है, कोई कह सकता है कि ये जो ज्ञानी लोग हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो तो मुक्त अवस्था पर है, तो फिर 3 गुणों का प्रभाव तो नहीं है, तो उनके लिए तो समस्या नहीं है ना। क्या लगता है? जो मुक्त अवस्था पर है उनके लिए तो समस्या नहीं है ना। हाँ, क्या डिजायर करता है? यस। तो जीव का स्वभाव क्या है? आनंदमयोऽभ्यासात्। ये जीव का स्वभाव है। जीव चाहता है आनंद। तो वो ब्रह्म के स्तर पर वो 3 गुणों से मुक्त होता है, तो फिर भौतिक क्लेश का अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए वो भी एक प्रकार का आनंद है, वो न्यूट्रल स्टेज है, भौतिक क्लेश का अनुभव नहीं है, तो इसलिए वो भी एक प्रकार का आनंद है। लेकिन जीव क्या चाहता है? जीव तभी संतुष्ट होगी जब भगवान के साथ संबंध में आनंद प्राप्त करे। वो जीव की इच्छा है। तो जब तक भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं होता है, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं, इसलिए जो निर्विशेषवादी, ज्ञानी, मायावादी, ऑफ कोर्स मुक्त अवस्था पर स्थित होने के लिए भी वो भी मुश्किल है, वो भी आसान नहीं है। लेकिन अगर हो भी जाता है, लेकिन फिर भी वो उस स्तर पर संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ है। तो इसलिए फिर भी वो असंतुष्ट ही रहता है, क्योंकि कुछ सेवा नहीं है, कुछ कार्य नहीं है। तो इसलिए वो ब्रह्म के स्तर से भी गिर जाता है। और इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बहुत सारे मायावादी सन्यासी जो इस प्रकार ब्रह्म सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है? समाज सेवा करने लगते हैं। सब कुछ समाज सेवा करते हैं, कुछ पॉलिटिशियन बनते हैं। तो भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं। सैफरन कपड़े पहनकर पार्लियामेंट में या कहीं और, पता होगा ना क्यों? क्या ज़रूरत है? अगर असलियत में आनंद का अनुभव हुआ हो, तो फिर ऐसे कार्य करने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वास्तव में आनंद की अनुभूति नहीं है। तो इसलिए ठीक है, एटलीस्ट अगर भौतिक कार्य करेंगे तो एटलीस्ट कुछ करने को है, कुछ कार्य करने को है। तो प्रभुपाद जी लेक्चर्स में कहते हैं कि उनके लिए तो केवल ब्रह्म ही है,
और वो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म का कुछ कार्य नहीं है, कुछ नहीं, कुछ लीला वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या कथा करेंगे? हाँ, कितना समय वो ब्रह्म ब्रह्म करते रहेंगे, बोर हो जाएंगे कुछ समय के बाद। तो इसलिए फिर से कुछ भौतिक कार्य करने के लिए आते हैं। तो ये है ब्रह्मानंद। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति शुरू करता है, साधना भक्ति, सो जैसे ही व्यक्ति साधना भक्ति शुरू करता है तो भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए भक्त लोग कंटिन्यू कर पाते हैं क्योंकि वो आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर शुभता जो है, किस स्तर पर ये शुभता का लक्षण है? साधना भक्ति के स्तर पर। साधना भक्ति के स्तर पर दो लक्षण है, क्या है? क्लेशाग्नि और शुभता। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो साधक के लिए है। तो साधना भक्ति के स्तर पर भी सुख का अनुभव होता है। नहीं तो हम 2 घंटे हरे कृष्ण कैसे जप कर सकते? वही 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम, वही हम बार बार दोहराते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना लेक्चर्स में, मिस्टर जॉन, कब तक कर सकते? तो ये कैसे संभव है? आनंद की अनुभूति है, इसलिए संभव है। वो आत्मा के स्तर पर है। ठीक है। तो अभी ये ज्ञानी, निर्विशेषवादी ज्ञानी के बारे में यहाँ पर वर्णन है। तो फिर जो योगी हैं, वो योगी क्या सोचते हैं? योगी सोचते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त होंगे तो हम आनंद हो जाएंगे, आनंद प्राप्त। तो उसके बारे में आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, पढ़िए। अरे पास करो। और कोई नहीं पढ़ सकता है, पीछे क्यों नहीं देते? वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 हैं। अनिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतः अनिमा सिद्धि, जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक वैज्ञानिक प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकवादी विज्ञानी भी उन्हें सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक वैज्ञानिक जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। अतः मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। हाँ,
विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञान अभी तक विकसित नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो योगी जन है वो सोचते हैं कि अगर हमें सिद्धि प्राप्त होगा तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। तो मुख्यतः 8 प्रकार की सिद्धि हैं, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि वो सिद्धियों में कौन सी बड़ी बात है, वो भी भौतिक है। तो जैसे कि अनिमा सिद्धि, छोटा बनना, तो शिल प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में उदाहरण देते हैं कि वाराणसी में एक त्रैलंग स्वामी थे, सुना है? तो वो सड़क पर नंगा घूमते थे, तो इसलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो जेल में डाल दिया तो एक दिन के बाद वो बाहर आ गया, तो फिर से जेल में डाल दिया, फिर से बाहर आ गया। इस प्रकार 3-4 बार हो गया। क्यों? उनके पास ये सिद्धि थी, अनिमा, छोटा बन, छोटे बनकर बाहर निकले। तो इस प्रकार 3-4 बार हो गया तो बस प्रसिद्ध हो गए। शायद उसके बाद लोगों ने उनको भगवान बना दिया होगा, जो भी है। तो यह है अनिमा सिद्धि। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि उसमें कौन सी बड़ी बात है। आधुनिक वैज्ञानिक ने वो क्या कर रहे हैं, वो पहाड़ों में टनल बना रहे हैं। तो वो उसी प्रकार का कार्य है जिस प्रकार वो अनिमा सिद्धि से वो बाहर निकलते हैं छोटे बनकर, तो ये टनल बनाकर निकल रहे हैं। तो वही बात है। या सिद्धि से लघिमा, उससे व्यक्ति हल्का बन जाता है, जिसके वजह से वो पानी पर चल सकता है। तो प्रभुपाद जी वो कहानी बताते हैं कि कोई योगी इस प्रकार बहुत साल योग करके फिर वो सिद्धि प्राप्त करके अपना गांव वापस आता है और सभी लोगों को बुलाकर वो दिखाता है कि कैसे वो पानी पर चल सकता है। तो फिर एक छोटा बच्चा हंसने लगा, कहना इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ ये तो 2 पैसा का कार्य है। तो वो योगी गुस्सा हो गया, अरे मैं कितने साल वो हिमालय में बिताकर ये योग सिद्धि प्राप्त किया और तुम बोल रहे कि 2 पैसे का है। बच्चे ने कहा हाँ, मैं नाव को 2 पैसा दे सकता हूँ और पार कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यही बात है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि उसी प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक ने इतने सारे जहाज ये सब आविष्कार किया, तो वही हो रहा है ना। और आजकल तो ये सबमरीन्स भी है, सबमरीन्स वो तो अंदर भी जाते हैं। तो फिर इतने तपस्या करके ये सब योग सिद्धि प्राप्त करने का क्या फ़ायदा है। और इस शरीर के अंत में सब समाप्त, क्योंकि भौतिक है। तो लेकिन वही बात है, तथाकथित भौतिक सुख। तो सिद्धि प्राप्त करके फिर जादू दिखाते हैं, फिर प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत धन प्राप्त होता है। तो ये सब भौतिक चीज़ है, इसमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन इस प्रकार जीव अलग अलग भौतिक कार्य करके सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस भौतिक सुख के बारे में आगे शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये पैराग्राफ पढ़िए। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से
आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धि लोगों के लिए है, कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश वे यह नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि वह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। हरि भक्ति सूदोदय में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। कहा गया है कि कृष्ण भावना में सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी विशुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से उतरा सकता है। ठीक है, आगे श्री प्रभुपाद कोलवेच श्रीधर का उदाहरण दे रहे हैं। आपको पता है ना कोलवेच श्रीधर कौन थे? हाँ, तो बहुत गरीब थे, कुछ भी धन नहीं था, सारे कपड़े फटे हुए, बहुत सारे एक ही धोती था वो भी फटा हुआ, हाँ, और झोपड़ी थी उस पर, उसके छत में भी बहुत सारे छेद थे। तो बहुत निर्धन था, लेकिन फिर भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि कुछ वर मांगो, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, अष्ट सिद्धि देने के लिए तैयार हूँ, धन देने के लिए तैयार, जो चाहे मैं देने के लिए। तो उन्होंने क्या पूछा? क्या इच्छा की? हाँ, तो उन्होंने इतना ही इच्छा की कि मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर ये निमाय पंडित आकर मेरे साथ इसी प्रकार आदान प्रदान करें, और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए क्यों? क्योंकि वो भक्ति का आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तो जब वो आनंद की अनुभूति होती है तो बाकी सब कुछ मतलब का नहीं है। तो इंद्रदेव का सुख और ऐश्वर्य, योगिक सिद्धि और मुक्ति भी, कामना भी छूट जाती है। तो आगे प्रभुपाद जी वहीं बताते हैं, जैसे बिल्लू मंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। तो जब कोई भक्त बन जाता है तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बहुत आसानी से प्राप्त होता है। तो इसलिए ये भक्ति का सुख जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और जब उसका अनुभव होता है तो फिर भक्त और कुछ नहीं चाहता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, क्या कहा शिक्षाष्टक में? न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो यहाँ पर तो भौतिक इच्छाएं, भौतिक चीज़ और जन्मनि जन्मनीश्वरे कहकर महाप्रभु ने मुक्ति की इच्छा को भी छोड़ दिया। तो इस प्रकार एक भक्त कुछ नहीं चाहता है, केवल एक ही चीज़, क्या? भक्ति। भक्ति का मतलब है सेवा, बस। उस भक्ति में, सेवा में ही आनंद है जीव को, और किसी चीज़, किसी कार्य में वास्तव में आनंद नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सुखम। ओके, नेक्स्ट है मोक्ष लघुताकृत। तो अभी ये कौन से स्तर पर है? भाव भक्ति। अभी भाव भक्ति के स्तर पर दो लक्षण है, क्या है? मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। तो मोक्ष लघु, लघु का मतलब है छोटा। Those in pure devotional service denied even the conception of liberation। तो जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर होते हैं, ये भाव भक्ति के स्तर पर होते हैं, तो उनके लिए मोक्ष तुच्छ लगने लगता है, लघु। तो ये भी सुख ही है। हाँ, ये मोक्ष लघुताकृत, ये भी सुख है, लेकिन ये भाव भक्ति के स्तर पर सुख है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो प्रभुपाद जी सब कुछ कंबाइन करके लिखते हैं। तो भाव भक्ति के स्तर पर जो सुख है वो मोक्ष लघुताकृत है, और फिर प्रेम भक्ति के स्तर पर जो सुख है वो क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा। वो प्रेम भक्ति के स्तर पर सुख है। तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप किताब में से पढ़िए, ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, सांद्रानंद विशेष। रुकिए। शिलारूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तभी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हरि भक्ति सुदोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंहदेव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोकुल के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है, हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तीर्ण की तरह तुच्छ मानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि अब मैं इस सुख सागर की तुलना में, कौन सा सुख? ये भाव और प्रेम का सुख जो है, उसके तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोकुल के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। तो ये ब्रह्मानंद का सुख भी तुच्छ लगने लगता है, मोक्ष लघुताकृत। तो प्रेमा भक्ति या भाव भक्ति में भगवान की सेवा में इतनी आनंद की अनुभूति होती है, तो ये सब ब्रह्मानंद भी तुच्छ लगने लगता है। और फिर प्रेमा भक्ति तो कहना ही क्या। तो ये है सुखम। अभी नेक्स्ट है सुदुर्लभा। तो सुदुर्लभा का मतलब है शुद्ध भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। तो किताब में से पढ़िए।
आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इस तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151 में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है, इसके सिवा कोई अन्य उपाय नहीं है। आगे तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूल का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वो भक्त भौतिक इच्छाओं की कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। श्रीमद् भागवतम में 5वां स्कंद 6वें अध्याय 18वें श्लोक में नारद भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण ही पांडवों तथा दानवों के नित्य रक्षक हैं। हाँ, पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेही हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेशों का पालन करते हैं। मानो वे आपके संदेश वाहक। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सहजता से प्रदान करते हैं, किंतु वे बिरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतदास बन जाते हैं। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी समझाते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी वही बात लिख रहे हैं कि अगर कोई बहुत साधना करता है, बहुत तपस्या करता है, बहुत लंबे समय तक, लेकिन अगर भगवान के प्रति रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर भगवान ये भाव भक्ति नहीं देते हैं। So bhakti is difficult to attain in two ways. If undertaken in great quantity but without attachment, bhakti cannot be attained even after long time. तो अगर कोई बहुत भक्तिमय सेवा करता है लेकिन अगर आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर भगवान ये भाव भक्ति नहीं देंगे। लेकिन even if practiced with attachment, Krishna does not give. लेकिन आसक्ति के साथ अगर कोई भक्ति प्रैक्टिस करता है फिर भी ज़रूरत नहीं कि भगवान वो भाव भक्ति देंगे। भगवान तो स्वराट है, कोई भगवान को बाध्य नहीं कर सकता है कि देना ही पड़ेगा। भगवान स्वराट है। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति वो हमारे हाथों में नहीं है। साधना भक्ति हमारे हाथों में है, लेकिन भाव भक्ति और प्रेम भक्ति
वो भगवान प्रदान करते हैं, वो हमारे हाथों में नहीं है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने इतने साल भक्ति किया है, बहुत प्रेम से किया है, आसक्ति से किया है, फर्स्ट क्लास क्वालिटी से किया है, सब कुछ किया है, भाव और प्रेम मिलना ही चाहिए। भगवान कहते हैं मैं स्वराट हूँ, मेरी इच्छा। तो इसलिए सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। भगवान आसानी से ये भाव और प्रेम नहीं देते हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं अंत में, क्यों नहीं देते हैं आसानी से? क्योंकि जब किसी भक्त को ये भाव और प्रेम दिया जाता है, जब वो उस स्तर तक पहुँच जाता है, तो भगवान ऐसे भक्त के दास बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है किनका? पांडवों का। तो भगवान कितने सारी सेवाएं की पांडवों की, प्रेम भक्त थे। तो इसलिए वो सस्ता नहीं है, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। लेकिन एक तरीका है, क्या है वो? प्रभुपाद जी बता रहे, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, महत्पाद रजोभिषेकम। लेकिन जब कोई भक्त किसी और शुद्ध भक्त को प्रसन्न करता है, और जब वो शुद्ध भक्त रिकमेंडेशन लेटर देंगे, तो फिर भगवान मना नहीं कर सकते। तो राधाश्रम के लेक्चर में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि ये बहुत अच्छा भक्त हैं, कृपया करके स्वीकार करो, भगवान मना नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी बहुत प्रिय है उनको। तो जब वो ऐसे रिकमेंडेशन करती है, तो फिर भगवान ज़रूर मानते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के अनुयायी कौन हैं? महात्मा। भगवान ने कहा है ना भगवद गीता में, क्या कहा? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो ऐसे महात्मा उन्होंने क्या किया है? दैवीं प्रकृति, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिया है। तो जब ऐसे शुद्ध भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है, तो जब वो रिकमेंडेशन देते हैं, तभी भगवान भाव और प्रेम दे सकते हैं। ये तरीका है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने इतनी साधना किया है इसलिए मुझे भाव और प्रेम मिलेगा, नहीं। तो हम साधना कर रहे हैं किसके लिए? किसके लिए? किसकी कृपा? शुद्ध भक्त की कृपा। हम प्रभुपाद जी की कृपा को आकर्षित करने के लिए ही हम साधना कर रहे हैं। इस साधना के बलबूते पर हमें भाव और प्रेम नहीं मिलेगा। तो हमारे साधना से भगवान क्या प्रसन्न होंगे? सब दूषित, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब दूषित है। भगवान इस सेवा से कैसे प्रसन्न हो सकते?
लेकिन जब इस सेवा से शुद्ध भक्त आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं, जब वो रिकमेंडेशन देंगे, तब भगवान स्वीकार करेंगे। ये हमारा सिद्धांत, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, ये हमारा सिद्धांत। तो इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं, हमें सोचना चाहिए क्या इस कार्य से गुरु और वैष्णव प्रसन्न होंगे या नहीं। इसलिए हम पढ़ते हैं आदि पुराण में, भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को, क्या कहते हैं? हाँ, जो कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो कहता है मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है। ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपीर बतुर पद कमली और दास 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 दास, ये हमारा सिद्धांत है। तो अगर कोई सोचेगा नहीं मैं डायरेक्टली भगवान की सेवा करूंगा, भगवान कहते नहीं। आपने सुना होगा वो लीला कांचीपुरम, कांचीपुरम में वदराज स्वामी की सेवा एक भक्त करते थे जिनका नाम था कांचीपूर्णा। शूद्र परिवार से थे, तो उनको ऑल्टर पर जाना अलाउड नहीं था, तो वो बाहर ही रहकर चामर करता था, लेकिन साथ साथ में वो भगवान वरदराज से बातचीत करते थे। तो आप सोचिए कितने शुद्ध होंगे कि वो डायरेक्टली भगवान से बात कर सकते। तो एक दिन श्रीपाद रामाचार्य आ गए, तो उन्होंने कांचीपूर्ण से पूछा कि आप तो रोज़ भगवान से बात करते हैं, तो कृपया करके भगवान से पूछिए कि मुझे वैकुंठ जाने के लिए कितना समय लगेगा। कांचीपूर्ण ने कहा ठीक है मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने पूछा, तो भगवान ने कहा हाँ इस जीवन में वो ज़रूर वैकुंठ आ जाएंगे। तो कांचीपूर्ण ने सोचा कि ठीक है, मैंने उनके लिए तो पूछा, लेकिन मेरे बारे में मैंने कभी नहीं पूछा। तो फिर उन्होंने पूछा कि हे भगवान, मैं तो रोज़ आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं कब वैकुंठ जा सकता हूँ? भगवान ने कहा संभव नहीं। हाँ, भगवान से बात कर रहे हैं और भगवान कहते संभव नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने किसी वैष्णव की सेवा नहीं की। अच्छा ऐसी बात है। तुरंत वो कांचीपूर्ण ने चामर नीचे रख दिया, चला गया। क्या फायदा? वैष्णव ढूंढने गए, और फिर महापूर्ण के घर में अपने वेश बदलकर उन्होंने सेवा किया वहाँ पर। तभी फिर से जब उन्होंने पूछा, वो सेवा करने के बाद, कहीं महीने सेवा करने के बाद जब वापस आ गए और भगवान से पूछा, तभी भगवान ने कहा हाँ अभी संभव है। तो ये हमारा सिद्धांत है। तो वैष्णव की सेवा किए बिना, आचार्यों की सेवा किए बिना भाव प्रेम संभव नहीं है। तो इसलिए जो भी हम करते हैं, स्पेशली हमारे लिए इस्कॉन में जो भी हम करते हैं, अंततः हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। जैसे कि ये भक्ति शास्त्री कोर्स है, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे कोर्सेज किसने दिया है? श्रील प्रभुपाद ने दिया है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि भक्त लोग ये कोर्स करें।
तो केवल सर्टिफिकेट के लिए या कोई विद्वान बनने के लिए हम ये कोर्स नहीं कर रहे हैं, ये शास्त्र नहीं पढ़ रहे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ये श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं बस। विद्वान बने या न बने वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना। उसी प्रकार जो भी सेवा हम करते हैं हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आचार्यों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या उनके आदेश के अनुसार है या नहीं, क्योंकि अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर भक्ति में प्रगति और अंततः भाव और प्रेम के स्तर पर नहीं आ सकते। तो इसलिए वो हमारा मुख्य उद्देश्य हो, नहीं तो सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ। ठीक है, तो ये हो गया सुदुर्लभ। ये भाव भक्ति, प्रेम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। तभी अगला है संद्रानंद विशेषात्मा। Pure devotional service automatically puts one in transcendental pleasure. This is incalculable condensed bliss. अगणनीय गाढ़ा आनंद। इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कौन से स्तर पर है? प्रेम भक्ति, ये प्रेम के स्तर पर है। लेकिन ये भी आनंद ही है। तो साधना भक्ति में भी आनंद है, भाव भक्ति में भी आनंद है और प्रेम भक्ति में भी आनंद है। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृतः नाति भक्ति सुकाम्बोध परमाणुतुलामपि। So Srila Rupa Goswami says Brahmananda, or the happiness of becoming one with Supreme, is multiplied by 1 trillion fold. It still cannot compare to an atomic fraction. So atomic fraction of the happiness derived from the ocean of devotional service. Paramanu tulamapi. तो अगर ब्रह्मानंद को 1 ट्रिलियन उतना गुना बढ़ जाए तो भी प्रेमा भक्ति के स्तर का एक बूंद आनंद भी हम तुलना नहीं कर सकते। ब्रह्मानंद बिल्कुल तुच्छ है इस आनंद के सामने। तो ये है प्रेम भक्ति का आनंद। तो ये हमने पढ़ लिया। O Guru of the universe, on seeing you directly, I am situated in a pure ocean of bliss. All the happiness of impersonal Brahman is as insignificant as water in the hoof print of a cow. तो जो ब्रह्मानंद है वो किसके समान है? गोकुर में जो पानी भर जाता है, तो गोकुर के निशान से जो पानी भर जाता है उतना, बिल्कुल तुच्छ। तो इसलिए इसके संबंध में उदाहरण कौन है? 4 कुमार। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिष्ट तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम अपि चित्ततनवो। तो जब 4 कुमारों ने भगवान नारायण का दर्शन किया और उनके चरण कमलों से जहाँ पर तुलसी थी तो वहाँ से जो
हवा उनके नाक में प्रवेश किया तो उससे वो पूरी तरह से प्रेम के स्तर पर आकर सब प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। तो पहले वो ब्रह्मवादी थे, निर्विशेषवादी थे, लेकिन अभी भगवान के संपर्क में आकर तुरंत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए। तो इस तरह हम समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि कैसे प्रेम का जो आनंद है ब्रह्मानंद से कहीं गुण ज़्यादा है। तो ये उदाहरण है। तो इस प्रकार सुख के 3 स्तर हैं, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत और संद्रानंद विशेषात्मा। तो शुभदा जो है वो साधना भक्ति के स्तर पर है, मोक्ष लघुताकृत भाव भक्ति और संद्रानंद विशेषात्मा प्रेम भक्ति के स्तर पर। और अभी जो आखिरी लक्षण है वो है श्री कृष्ण आकर्षणी। पढ़िए किताब से। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं, किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक हैं, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली हैं। इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग देवी प्रकृति अर्थात अंतरंग शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अंतरंग शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में 11.14.20 में यह कहकर की है। ये इतना, हरे कृष्ण, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? 11वां स्कंद 14वां अध्याय और 20वां श्लोक, ये पढ़ने का तरीका है। हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वह योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो हैं ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेम भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद जी ने श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद 10वें अध्याय और 48 तथा 49 श्लोक में किया है। जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र के महिमा की प्रशंसा करते हैं, तभी नारद जी राजा को संबोधित करते हैं। भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं, वे आपके साथ रह रहे हैं
और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वे अब आपके साथ आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेशवाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। भगवद गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना ममेरा भाई सोच रखा था और इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं यह मैं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति थी पांडवों की। यद्यपि कृष्ण भगवान है और महापुरुषों में महानतम है, किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। यह इसका प्रमाण है कि यह भक्ति विधि कितनी महान है। यह भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे यह कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी लोग भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त लोग भगवान से भी महान बन जाते हैं। जैसे कि दामोदर लीला में हम देखते हैं कि कैसे माता यशोदा भगवान को बांध दिया प्रेम के कारण। तो कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, माता यशोदा या भगवान? तो देखिए ना, माता यशोदा ने बांध दिया भगवान को, तो माता यशोदा ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। वो भी भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ऐसे आदान प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन ये भक्ति की महिमा है कि कृष्ण सर्व आकर्षण है, सबको आकृष्ट करते हैं, लेकिन वही भगवान भक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं। और इसलिए भगवान श्रीमती राधा रानी से आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च भक्त हैं। तो प्रेम का भी सबसे श्रेष्ठ स्तर महाभाव प्रेम, तो ये महाभाव प्रेम इस भौतिक जगत में तो हो ही नहीं सकता है, साधारण जीव में नहीं हो सकता है इस भौतिक जगत में। तो भक्ति जो है भगवान को भी आकृष्ट करती है। तो इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन को भी आकृष्ट करते हैं, लेकिन वही मदन मोहन श्रीमती राधा रानी से आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णवों का मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करें। और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का मतलब है शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना, महात्माओं को प्रसन्न करना, जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिया है। तो जब हम उनको प्रसन्न करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर पांडवों का उदाहरण है कि पांडव लोग भगवान को आकृष्ट किए उनकी भक्ति के द्वारा। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के एक तात्पर्य में ये 16वां अध्याय, वहाँ पर जब परीक्षित महाराज
अपने राज्य में विचरण कर रहे थे, तो तभी सभी लोग पांडवों का गुणगान कर रहे थे कि कैसे भगवान स्वयं पांडवों के दास बन गए। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्यों भगवान पांडवों के लिए दास बन गए, उनकी भक्ति से क्यों इतना आकृष्ट हुए। प्रभुपाद जी इंग्लिश में शब्द यूज़ करते हैं, बिकॉज दे वर टोटली मैलिएबल टू द डिज़ायर्स ऑफ श्री कृष्ण। मैलिएबल का मतलब क्या है? तो जैसे कि सबसे मैलिएबल मेटल कौन सा है? गोल्ड, सोना। तो हम देखते हैं जो सोना है उसको जो चाहे उस शेप दे सकते हैं, उस आकार दे सकते हैं, उसको बहुत पतले प्लेट बना सकते हैं या वायर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोल्डेबल, मैलिएबल। तो उसी प्रकार पांडव लोग भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो क्योंकि पांडव लोग भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, इसलिए भगवान भी जिस प्रकार वो चाहते थे, पांडव लोग चाहते थे, उस प्रकार की कृपा देने के लिए तैयार थे, उस प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार थे। ये भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान। तो इसलिए हमें क्या बनना है? मैलिएबल। तो अगर हम सोचेंगे नहीं, जिस प्रकार मैं चाहता हूं वैसा सेवा मैं करूंगा, तो जैसे कि जो ग्लास होता है, ग्लास मैलिएबल है? बिल्कुल नहीं है, वो पूरा ऑपोजिट है गोल्ड का। तो अगर ग्लास को बेंड करने का प्रयास करेंगे क्या होगा? टूट जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम मैलिएबल नहीं हैं तो फिर हमारी भक्ति टूट जाएगी। बहुत मुश्किल है प्रगति करना। अगर हम भगवान की कृपा को आकृष्ट करना चाहते हैं तो क्या बनना पड़ेगा? मैलिएबल। जो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना। भगवान की इच्छा कैसे पता चलेगा? भक्तों के द्वारा। तो इसलिए जैसे भक्त चाहते हैं, जैसे आचार्य चाहते हैं, गुरु चाहते हैं, अगर वैसे हम भक्ति करने के लिए तैयार होंगे जिससे श्रीमती राधा रानी आकृष्ट हो जाएगी, तभी हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो जिस हद तक हम ऐसे शुद्ध भक्ति करेंगे, निस्वार्थ भाव से, भगवान की संतुष्टि के लिए, भक्तों की संतुष्टि के लिए, आचार्य की संतुष्टि के लिए, जिस हद तक हम उस प्रकार की भक्ति करेंगे तो फिर भगवान आकृष्ट होंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम इस्कॉन के भक्त हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों को ठीक से पालन करें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सभी सेवाओं के लिए अलग अलग प्रकार के आदेश दिया है। तो प्रभुपाद जी ने कीर्तन के लिए आदेश दिया है, निर्देश दिया है, प्रचार कैसे करनी है उसके बारे में बताया है, डीटी वर्शिप के लिए बताया है। हाँ, हर एक का सेवा के लिए श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस हैं। और ऑफ कोर्स उसके बाद जो श्रील प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, जो जीबीसी है,
और जो वरिष्ठ वैष्णव हैं वो भी आदेश दे रहे हैं प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार ही। तो इन आदेशों को पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जिस हद तक हम पालन करेंगे किसको लाभ मिलेगा? हमें ही लाभ मिलेगा। हाँ, तो तभी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही तरीका है। तो इसलिए प्रोसेस आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो बताया गया है फॉलो करो। समस्या क्या है? मिथ्यांकार कहता है क्यों फॉलो करो, ये समस्या है। फॉलो करने के लिए तैयार होंगे तो फिर भक्ति बहुत आसान है। तो इसलिए हर समय तो कई बार हम देखते हैं जब भक्त लोग नए आते हैं तो अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। कुछ सालों के बाद जब थोड़ा सीनियर बन जाते हैं तो तुरंत मिथ्यांकार आ जाता है। हाँ, फिर फॉलो नहीं करना चाहते। जो प्रभुपाद जी के आदेश हैं, क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है। सीनियर बनने के बाद मंगलाती नहीं आऊँगा तो कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। भागवतम क्लास नहीं अटेंड करूँगा, कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा। इस प्रकार की भावना आती है। नुकसान किसका है? खुद का ही नुकसान है, किसी और का नहीं है। खुद का ही नुकसान है। फिर अच्छी तरह से माया देवी का दास बन जाएंगे। अनंत काल से हम वही करते आ रहे हैं। माया देवी के सिंसियर सर्वेंट्स, और वो सिंसियर सेवा करने के लिए माया देवी लात मारती रहती है। और अभी वही होगा। पालन नहीं करेंगे तो भगवान कहेंगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। माया देवी देख लेना इसको। तो वही होता है। अगर भगवान की कृपा को आकृष्ट करना है तो उनके जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, उनके आदेशों को अनुसार भक्ति करना होगा। तो अगर हम सोचेंगे कोई पूछने वाला नहीं है तो क्या हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई पूछता है? अगर कोई नहीं पूछता है तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भावना है तो इसका मतलब उन्हें सिद्धांत तो समझ ही नहीं। तो हमें सोचना है कि मैं जीव हूँ और मैं फंसा हुआ हूँ। किस में? किस में? इस शरीर में। प्रभुपाद जी इंग्लिश में अनेक जगह लिखते हैं एनकेज, द जीवा इज एनकेज्ड विद इन द बॉडी। ये किसके समान है? पिंजरे के समान है। केज पिंजरे के समान है। इसमें कौन फंस गया? कौन फंस गया? मैं। कोई और जीव नहीं। मैं फंस गया। तकलीफ किसको हो रहा है? मुझे ही हो रहा है। निकलना किसको? अभी बोलना आसान है, लेकिन जब ये साक्षात्कार होगा कि मुझे निकलना है इस जेल से, तकलीफ मुझे हो रही है। अभी तो लगता नहीं फैन चल रहा है, सुख सुख। हाँ, यही समस्या है।
लेकिन जब ये साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं फंस गया यहाँ पर, मुझे निकलना है, तो इसलिए तीव्रता से मुझे भक्ति करनी है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई पूछता नहीं तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। ठीक है, फंसे रहो, फिर नुकसान किसको है? हाँ, ऐसा नहीं कि अगर मैं ठीक से भक्ति करूँगा तो किसी और पर मेहरबानी है। मैं भक्ति कर रहा हूँ मेरे लिए, मुख्यतः समस्या मेरी है। इसलिए मैं ठीक से भक्ति करूँगा, मुझे ही लाभ है, फिर दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। श्री कृष्ण आकर्षणी, और तो ये 6 लक्षण है। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लोकताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रान विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय।